नमस्कार, मैं बबीता गौड़। आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़, खबर आपके काम की। भाई, सुर्खियों में बने हुए हैं 2 बार के विधायक और कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता जी। फिलहाल जो है नामांकन भर चुके हैं और फिलहाल जो है चाय का जो कार्यक्रम है, घर घर जाकर मिलना और कार्यकर्ताओं में जो है जोश फूंकना, फिलहाल जो है बड़ी ही मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं फिलहाल किस तैयारी के साथ मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि चुनौतियां तो बहुत हैं इनके सामने। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, आपसे सीधा सा सवाल है कि नामांकन के बाद जब आपको सीट मिली थी, उसके बाद पार्टी में ही काफ़ी जो है तनाव देखने को मिला, इसका क्या कारण? देखिए, कुछ चीज़ें स्वाभाविक होती हैं। पार्टी बहुत बड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कैडर बेस्ड पार्टी है और हमेशा इसके संविधान के हिसाब से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख सब लोग बनते हैं जी। अब समुद्र जब चलता है तो बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ती हैं और वो अपने लाभ हानि देखते हुए कुछ लोग तो विचारधारा को समझकर आते हैं, कुछ लोग इसलिए आते हैं कि टिकट मिलेगी और फिर जब टिकट नहीं मिलती तो वो चले जाते हैं। तो ये एक रूटीन की प्रक्रिया है, इसमें कोई आप ये कहें कि बहुत बड़ा भूचाल आ गया, ऐसा कुछ नहीं। बहती गंगा में लोग आते हैं, लोग जाते हैं, डुबकी लगा कर चले जाते हैं। तो डुबकी लगाई जिसने, भला उसका भी जी। हाल ही में टिकट मिलने के तुरंत बाद आप सावित्री जिंदल जी से मिलने भी गए हैं, आशीर्वाद भी लेने गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है जी, और आशीर्वाद लेने गया और आशीर्वाद मुझे मिला। तो और देखिए, आप महाभारत में भी एक दूसरे के विरोधी होते हुए भी वो आशीर्वाद लेने की परंपरा हमारी संस्कृति में रही है जी। जो कम उम्र का व्यक्ति होता है वो अधिक उम्र के व्यक्ति से आशीर्वाद लेता है और ज़्यादा उम्र वाला व्यक्ति उसको आशीर्वाद देता भी है। अभिमन्यु को, अर्जुन को, सबको, भगवान कृष्ण को, कौरवों की तरफ से जो युद्ध लड़ते थे वो गुरु द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह, वो आशीर्वाद देते थे, ऐसी बात नहीं है। आप ही की पार्टी की बात करें, भाजपा से अगर हम बात करें, गौतम सरदाना जी भी जो मेयर रह चुके हैं वो भी इस दौड़ में आ चुके हैं, उनको लेकर के क्या विचार है? नहीं, देखिए, मैंने आपको कहा ना, कुछ लोग आते हैं किस मंशा से आते हैं, विचारधारा से आते हैं या टिकट के लिए आते हैं, तो अपनी अपनी एक कंसेप्ट होता है। उस कंसेप्ट में पार्टी में आए, टिकट नहीं मिली, छोड़कर चले गए। पार्टी में इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, देश में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर आदमी को अपने तरीके से चलने का पूर्ण अधिकार है, लड़ने का भी, चुनाव लड़ने का भी पूर्ण अधिकार है। जिस तरह से उन्होंने अखबार के माध्यम से, चर्चित अखबारों के माध्यम में भी अपने बयानों में साफ कहा है कि कमल गुप्ता जी जो हैं गलत टिकट लेकर के आए हैं, वो इसके जो है अधिकारी नहीं हैं और काफ़ी काम उन्होंने नहीं किए, जनता की आवाज़ उन तक नहीं पहुँची। टिकट देना या ना देना ना तो मेरे हाथ में है ना उनके हाथ में है। एक चुनाव संचालन समिति और एक चुनाव समिति बनती है। वो समिति सब तरह के सर्वे करवाती है, सब लोगों से मिलती है, अलग अलग लोगों से राय लेती है, फिर वो राय बनाती है। इस तरह से कोई भी एक व्यक्ति जिसको टिकट ना मिले और वो ये कहे कि टिकट गलत मिली, ऐसे तो कोई ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकता। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक पिता है, 4 बेटे हैं, फाइनल फैसला पिता लेता है, लेकिन वो किसी बेटे के हक में जाए या ना जाए। अब कोई भी आदमी पार्टी में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसे हमारे चुनाव के प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, सह प्रभारी हैं विप्लव देव जी, इतने लोग मिलकर टिकट का फैसला करते हैं और टिकट तो 90 मिलेंगी, अभी सार में एक ही टिकट मिलेगी। तो जो परंपरा पार्टी की है वो ये है कि जो भले ही टिकट की दौड़ में 20 लोग रहें, लेकिन जो चुनाव संचालन समिति है वो समिति और देश का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो सब बातें सबकी सुनकर वो सर्वे भी करवाता है, पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी राय लेता है, सब चीज़ें करके एक फैसला देता है। अब वो फैसला देने के बाद अब कोई व्यक्ति कहे कि तो पार्टी ने तो गलत सोच लिया, पार्टी ने तो गलत टिकट दे दी, उस बात का कोई औचित्य नहीं है, वो कोई सार्थक बात भी नहीं है और वो संभव भी नहीं है। ये तो ऐसा तो हर जगह होगा ही, हर एक आदमी को टिकट नहीं मिल सकती। जिसको टिकट मिल गई वो तो कहे सही, जिसको टिकट नहीं मिली तो पार्टी ने गलत फैसला लिया। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि अगर मुझे टिकट बाय द वे ना मिलती
तो जिसको टिकट मिलती मैं उसका समर्थन करता। मैं इस तरह से पार्टी छोड़कर नहीं जाता, क्योंकि मैं तो पार्टी की विचारधारा, मैं पार्टी में इसलिए नहीं जुड़ा हुआ कि पार्टी मुझे टिकट देगी। मैं पार्टी की विचारधारा से, भगवान राम का मंदिर बनाया, धारा 370 तोड़ी, इस तरह के जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। मैं किसी को टिकट मिली या नहीं मिली इसलिए पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ। फिलहाल सावित्री जिंदल नामांकन भर चुकी हैं और निर्दलीय मैदान में है, कितना बड़ा कंपटीशन इसको देख रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि कंपटीशन वाली कोई बात नहीं है। हम अपने कैडर बेस पार्टी के हिसाब से चलेंगे। पार्टी में हमारा पूरा संगठन तैयार है, उस संगठन में तो कोई नहीं टूटा है। जिनको टिकट नहीं मिली केवल वो लोग टूटे हैं। संगठन का कोई मंडल अध्यक्ष, कोई जिला अध्यक्ष, कोई और जो चीज़ें हैं वो नहीं हमारी, वो सारी की सारी पन्ना प्रमुख हैं, बूथ अध्यक्ष हैं और संयोजक हैं, प्रभारी हैं, विस्तारक हैं, प्रवासी हैं, सब लोग संगठन में खड़े हैं। तो ऐसे एक आदमी के आने या जाने से संगठन पर प्रभाव नहीं पड़ता। अगर बात करें रोड मैप की, किस तरह का रोड मैप लेकर चले हैं और किस तरह से जो है कुछ जो लोग हैं जिनमें थोड़ा बहुत रोष है उनको मनाने का काम किस तरह से किया? नहीं, देखिए, जो जहाँ तक उपलब्धियों की बात है, कार्यशैली की बात है और कार्य करने की बात है, हमने काम किया है, काम करेंगे। 10 सालों में बहुत काम किया है। हम ये दावा तो नहीं करते कि 100% काम किया है और जो रह गया है वो काम अगले 5 साल में करेंगे। काम किया है, काम करेंगे। एयरपोर्ट का था 200 एकड़ थी, हमने उसको 7200 एकड़ कर दिया। लाइसेंस एयरपोर्ट बनवा दिया। अब बड़े जहाज उतरने के लिए लाइसेंस अप्लाई किया हुआ है। अब इतना काम तो कर दिया, लेकिन 3rd फेज का काम रहता है, हवाई जहाज उड़ाना रहता है। ये जैसे ही लाइसेंस मिलेगा तो जहाज उड़ाएंगे। तो काम किया है, काम करेंगे। ऐसे ही सीवरेज सिस्टम है, हमने बहुत इम्प्रूव किया है। हमने आज छोटू राम कॉलेज में पहले पानी गोडे तक भरता था, थोड़ी सी बारिश में भी भर जाता था और वो 2 दिन तक नहीं उतरता था। आज पिछले 15 दिन में 10 साल की रिकॉर्ड बारिश हुई है, तो भी पानी जो बरसा और वर्षा समाप्त होने के 2 घंटे के बाद एक बूंद भी पानी छोटू राम चौक पर नजर नहीं आती है। ऐसे ही बरवाड़ा रोड है, बरवाड़ा रोड पर भी पहले पानी गोडे गोडे खड़ा होता था, लेकिन आज वो 2 घंटे के बाद बारिश रुकने के पानी नहीं खड़ा होता। लेकिन मैं मानता हूँ हमने ये काम किया, हमने ड्रेनेज को इम्प्रूव किया, लेकिन कुछ गलियों में पुराने पाइप्स हैं, 50 साल पुराने पाइप हैं, वहाँ सीवरेज जो व्यवस्था है वो अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। तो काम किया है, काम करेंगे, अगली दफ़ा उसको भी ठीक करेंगे। और जितनी रोड्स बनवाई, तिरंगा लाइट लगवाई, चौकों को सौंदर्यकरण किया, लाल किला बनवाया, भगवान कृष्ण और अर्जुन का रथ बनवाया, एक जगह भगवान कृष्ण का 5 जन्य बनवाया, एक जगह अशोक चक्र बनवाया, एक जगह चंद्रयान बनवाया, एक जगह इंडिया गेट बनवाया, एक जगह राम मंदिर का बनवाएंगे, एक जगह जो नया सांसद भवन है उसका जो एक स्ट्रक्चर है वो बनवाएंगे। तो बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे काम करेंगे। जो शमशान घाट है उसको हम नवीनीकरण करने का काम कर रहे हैं, वो पूरा नहीं हुआ, उसको पूरा करेंगे। टाउन पार्क है, टाउन पार्क देश का सबसे सुंदर पार्क बनेगा, वो काम करेंगे। और दिल्ली से आते हुए जो स्वागत द्वार है वो आपने देखा होगा कि ऊपर बहुत बड़ा अशोक चक्र बना हुआ है। ऐसा स्वागत द्वार पूरे देश में कहीं भी नहीं है। ऐसा बढ़िया स्वागत द्वार उसको बनवाएंगे। ऐसे काम किया है, काम करेंगे। विपक्ष की बात करें तो रामनिवास राणा इस समय बिल्कुल आपके सामने है टक्कर देने के लिए, उनको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं है, वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और लड़ेंगे। हाँ, बिल्कुल मुकाबला करेंगे। कार्यकर्ताओं में कितना जोश है? कार्यकर्ताओं में आप देखो, यहाँ सारे कार्यकर्ता बैठे हैं और आज सुबह मैं लगा था, ये लगभग 20 या 21वां कार्यक्रम है मेरा आज का। ठीक, तो फिलहाल आप देख रहे थे 2 बार विधायक रह चुके और कैबिनेट मंत्री कमल गुप्ता जी से खास बातचीत। सहारा न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, अगली रिपोर्ट लेकर फिर मुलाकात करूंगी। धन्यवाद।